हेलो गाइस, दिस इज मंजित एंड गाइस आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैन दर्शन के बारे में, जो कि नास्तिक दर्शन का लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम जैन दर्शन के पर्याय, प्रवर्तक, आचार्य और उसके सिद्धांतों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जैन दर्शन के पर्याय के बारे में। तो जैन दर्शन को आर्हत दर्शन भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक आचार्य वर्धमान महावीर है। अब जो जैन दर्शन है उसके 24 तीर्थकार माने गए हैं। तो भगवान महावीर जो है वो जो धर्म है उसके 24वें तीर्थ तथा अंतिम तीर्थकर हैं। अब जो ऋषभ देव जी हैं उन्हें प्रथम तीर्थकर कहा गया है, तथा भगवान ऋषभ देव ने ही क्या किया है, जो जैन धर्म है उसका प्रवर्तन किया है, मतलब जैन धर्म की पद्धति को भगवान ऋषभ देव ने ही लाया है। अब जैन दर्शन के यहाँ पे 24 तीर्थकरों के नाम दिए गए हैं, जिसमें से ऋषभ देव आदि हैं तथा महावीर जी मतलब वर्धमान महावीर सबसे अंतिम है। और इससे पहले पार्श्वनाथ जी मतलब 23वें माने गए हैं, और इन दोनों के बीच में 250 साल का गैप देखा जाता है। ठीक है, तो 250 ईयर्स के बाद जो 24वें तीर्थकर महावीर हुए थे। अब जैन दर्शन के परिचय के बारे में देखते तो जैसे जिस प्रकार से चरवाक दर्शन में वेदों को मिथ्या बताया गया, उसी तरह जैन दर्शन भी क्या करता है, वेदों को मिथ्या मानता है। जैन दर्शन जो है वो जीन शब्द से उत्पन्न हुआ है। तो जीन शब्द का अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसा पुरुष जिसने अपने सभी इच्छाओं और मन पर विजय प्राप्त कर जीवन मृत्यु जो चक्र है, मतलब बार बार पुनर्जन्म का चक्र है, पुनर्जन्म का जो भाव चक्र है, उससे उन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली हो, ऐसे को हम लोग जिन कहते हैं। ठीक है, अब जैन दर्शन अहिंसा को महत्व देता है। तो जैन दर्शन के द्वारा अहिंसा को ज़्यादा महत्व दिया गया है। और जो जैन दर्शन है उसकी निवृत्ति मतलब इसमें क्या बताया गया है कि जीवन शैली किस प्रकार से हमें जीवन शैली करना चाहिए तथा जीवन शैली को संतुलित रखना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें वर्णन देखने को मिलता है। अब जीवन जीने की कला प्रदान करता है जैन दर्शन। अब जैन दर्शन की दो शाखाएं मानी गई हैं, एक दिगंबर और श्वेतांबर। तो दिगंबर साधु जो होते थे वो नग्न रहते थे, और जो श्वेतांबर रहते थे वे वस्त्र धारण करते थे। दिगंबर साधु जो रहते थे वो हमेशा नग्न रहते थे, वो शरीर पर किसी भी प्रकार का वस्त्र धारण नहीं करते थे। और श्वेतांबर जो थे वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और दिगंबर क्या करते थे, वो सिर्फ जीवन रहने भर खाना खाते थे, और उनके अनुसार जीवन के लिए आहार जरूरी नहीं रहता था। लेकिन श्वेतांबर क्या करते थे, इन्हें और ये सुख का भोग करते थे तथा ये अन्न का भी धारण अच्छी प्रकार से भलीभांति प्रकार से करते थे। अब जैन दर्शन के आचार्य और उनके ग्रंथ के बारे में देखेंगे तो जो प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव जी हैं, उन्होंने 24 तीर्थकारों में इन्हें आदिम या फिर प्रथम होने से इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो ऋषभ देव है वो आदि होने के कारण इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, और इनके द्वारा जैन धर्म का क्या हुआ था, प्रवर्तन हुआ था। अब वर्तमान महावीर की बात करें तो वर्तमान महावीर इन्होंने क्या किया, जैन दर्शन को प्रवर्तक इन्हीं माना जाता है। भगवान महावीर के निर्माण के पश्चात मतलब इनकी मृत्यु के पश्चात जो जैन धर्म है उनका प्रचार और प्रसार गणधर गौतम ने किया। ठीक है, तो गंधर गौतम ने जैन दर्शन का प्रचार किया। ये भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी कि भगवान महावीर के निर्माण के पश्चात जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया। ये सब एमसीक्यू में अगर आने रहेंगे तो क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, इसके बाद जैन दर्शन का जो प्रमुख साहित्य है वो मागधी भाषा में लिखा गया है। जिस प्रकार बौद्ध दर्शन में हम लोग ने देखा त्रिपिटक था तो वो पाली भाषा में लिखा गया था, उसी तरह जैन दर्शन का जो प्रमुख साहित्य है जिसे हम कपिल सूत्र कहते हैं, वो किसमें, मागधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, अब आचार्य उमा स्वामी द्वारा लिखा गया तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ क्या है, ये भी एक प्रकार से महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अब जो आचार्य उमा स्वामी है उन्हें कुंद स्वामी के शिष्य माना जाता है। ठीक है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें बस इम्पोर्टेंट ये है कि जैन दर्शन का जो प्रमुख साहित्य है वो मागधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत की बात करें तो जैन दर्शन ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया है। जैसे उन्होंने सबसे पहले जैन दर्शन के 7 तत्वों के बारे में बताया है, तो जिसमें उन्होंने बताया कि जो दृश्य जगत है वो जड़ होती है तथा चेतन जो पदार्थ है वो या फिर पुरुष है वो चेतन होता है। तो इन ये क्या है, दोनों के ही संयोग के कारण ही ये जो जगत है जड़ और चेतन पदार्थ मतलब जड़ प्रकृति और चेतन पुरुष के संयोग से ही ये दृश्य जो जगत है मतलब जो सृष्टि है उसका निर्माण हुआ है। अब जैन दर्शन ने इसके लिए 7 तत्वों का माना है। सबसे पहले हम जीव देखते हैं,
तो जो चेतना युक्त पदार्थ है उसे जीव कहा है, यहाँ पे पुरुष का उल्लेख किया जा रहा है। साथ ही साथ अजीव मतलब जो चेतनाहीन या जड़ पदार्थ है उसे अजीव कहते हैं, वह प्रकृति तथा आश्रय। तो आश्रय वह मार्ग है जिससे जड़ कर्म क्या करता है, आत्मा में प्रविष्ट होता है। अब इसके बाद चौथा उन्होंने बंध माना, तो जीव और कर्म का एक हो जाना, मतलब जब जीव और कर्म एक दूसरे से बंध जाते हैं तो उसे हम बंध कहा करते हैं। उसके बाद सवर, तो सवर आश्रव का विपरीत होता है, तो आश्रव को रोकना ही सवर कहलाता है। निर्जरा मतलब कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना, निर्जरा है। जिस प्रकार हम लोग व्रत करते हैं, निर्जरा व्रत बोलते हैं, तो जिसमें हम खाना पीना नहीं करते तो उससे एकदम अलगाव हो जाता है जिस चीज़ से, उसे हम निर्जरा कहते हैं। तो उसी प्रकार के कर्मों का क्या होता है, आत्मा से अलग हो जाने को निर्जरा कहा जाता है। और सातवां उन्होंने तत्व दिया है मोक्ष को, जिसमें उन्होंने बताया कि कर्मों का पूर्णतः क्षय हो जाना। मतलब पहले क्या हो रहा था, निर्जरा में कर्म क्या हो रही था, आत्मा से अलग हो रही थी, लेकिन मोक्ष में कर्मों का पूर्णतः क्षय हो जा रहा है। तो इसके बाद हमें पुनर्जन्म का चक्र में नहीं जाना पड़ेगा। जो भी अक्लिष्ट कर्म है या क्लिष्ट कर्म है उन सभी का नाश हो जाता है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, तो जैन दर्शन के पदार्थ में, तो जैन दर्शन ने 9 पदार्थ माने। उपरोक्त जो 7 है, मतलब ये जो 7 दिए गए हैं तत्व, वो तथा ये पाप और पुण्य, इन दोनों को मिला के उन्होंने 9 पदार्थ माने हैं जैन दर्शन ने। इसके बाद आगे देखते हैं जैन दर्शन के द्रव्य के बारे में। तो जैन दर्शन ने 6 द्रव्यों के माने हैं। सबसे पहले धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव। इस प्रकार से उन्होंने 6 द्रव्यों का वर्णन किया है। यहाँ पर क्या है, धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य वाले जो है वो अर्थ में प्रयुक्त नहीं, ये सब क्या है कि स्वतंत्र द्रव्य हैं। ये सबको स्वतंत्र द्रव्य के रूप में माना गया है। वो अर्थ में नहीं है कि ये पाप है या धर्म है या पाप है पुण्य है, ये सब अर्थ नहीं है। यहाँ पे उन्हें द्रव्य माना गया है, ठीक है। अब जो गतिशील जीव और पुद्गल की गति में सहायक है, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये सभी क्या है, गतिहीन और निष्क्रिय होते हैं, ठीक है। तो ये जो 4 है ये क्या है, गतिहीन है, मतलब इनके पास खुद की गति नहीं होती और ये निष्क्रिय है, इनके द्वारा किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं होती। और इनको क्रिया कराने के लिए जो जीव और पुद्गल ये दोनों गति में सहायता करते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें गति सहायक भी कहा गया है। अब जैन दर्शन का धर्म नामक जो द्रव्य है वो अमूर्तिक, व्यापक, निष्क्रिय और अदृश्य। तो जैन दर्शन में जो उन्होंने धर्म बताया है द्रव्य को, वो क्या है, अमूर्तिक या फिर व्यापक या निष्क्रिय को ही उन्होंने और अदृश्य को ही उन्होंने धर्म ये संज्ञा दी है यहाँ पे। और यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि जो गतिशील द्रव्य है उस यह क्या है, गतिशील द्रव्य की गति के लिए एक आवश्यक माध्यम माना है। धर्म को गतिशील द्रव्य, अगतिशील जो द्रव्य है उनकी गति के लिए एक आवश्यक माध्यम इनको माना गया है। अब कुछ आचार्य क्या करते हैं, जैन दर्शन में जो धर्म बताया गया उसकी तुलना मॉडर्न के, मतलब मॉडर्न साइंस है उसमें इधर जो होता है उससे तुलना करते हैं धर्म की, ओके। अब जैन दर्शन ने शब्द को पुद्गल कहा है, शब्द को पुद्गल कहा है। तो वैशेषिक दर्शन ने शब्द को क्या कहा है, आकाश का गुण बताया है और इसे आकाश की तरह अमूर्त कहा है। किंतु आकाश शब्द का गुण नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है, यह मूर्त इंद्रियों द्वारा जाना जाता है। आकाश क्या है, अमूर्त है, लेकिन जो शब्द है वो मूर्त इंद्रियों द्वारा जाया जाता है। यदि यह आकाश का गुण होता तो इसे भी क्या होना चाहिए था, व्यापक और अमूर्त होना चाहिए था। मतलब व्यापक मतलब हर जगह फैलना चाहिए, लेकिन इससे क्या है, शब्द को कहीं पे जाने के लिए परमाणु की आवश्यकता होती है, तो इसी कारण से इसे उसका गुण नहीं माना जाता, ठीक है। उसके बाद अमूर्त होने से यह किसी भी इंद्रिय द्वारा ग्राह्य नहीं होना चाहिए था, ऐसा मानते हैं जैन दर्शन की। अगर जो आकाश है वो बिना गुण वाला है तथा ये व्यापक है, तो उसी प्रकार उसका जो गुण शब्द है उसे भी व्यापक होना चाहिए तथा इसे भी इंद्रिय द्वारा ग्राह्य नहीं हो सकना चाहिए, क्योंकि आकाश को इंद्रिय द्वारा ग्राह्य नहीं किया जा सकता, ओके। उसी तरह शब्द दीवार आदि रोकने वाले कारणों में अवरुद्ध हो जाता है, जिसको उसकी पौद्गलिकता सिद्ध होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो पुद्गल है इस प्रकार से बताया गया है। अब चौथा उन्होंने सिद्धांत दिया है जैन दर्शन आत्मा के बारे में। तो जैन दर्शन क्या करता है, आत्मा या जीव को उपयोगमय, अमूर्तिक, कर्ता मतलब कार्य करने वाला, अमूर्तिक मतलब जिसकी कोई मूर्ति नहीं है, जिसकी कोई संकल्पना नहीं है, जिसका कोई भाव नहीं है, जो दिखता नहीं है, अदृश्य है, स्वदेह परिमाण वाला मतलब उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं है, तथा भोक्ता मतलब जो सभी चीजों का उपभोग लेता है, संसारी जो संसार के सभी सुख दुख इच्छा द्वेष आदि का ज्ञान करता है, सिद्ध मतलब जो किसी भी चीज की जैसे ज्ञान की सिद्धि आदि करता है, तथा ऊर्ध्व गति जो हमेशा सतत ऊर्ध्व गति वाला होता है, इसे ही उन्होंने आत्मा माना है। तो उपयोगमयी, अमूर्ति, कर्ता, परिमाण वाला,
भोक्ता, संसारी, ये सब उन्होंने आत्मा को कहा है। उसके बाद उन्होंने मोक्ष के मार्ग के बारे में वर्णन किया है। इसमें बताया कि जो सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है तथा सम्यक चरित्र, इन तीनों के कारण ही हमें मोक्ष प्राप्ति होती है। फिर छठा उन्होंने सिद्धांत दिया है 5 व्रत के बारे में, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इसका हम लोग ने योग दर्शन में भी देखा था, यम के अंतर्गत में इस पांचों का इन्हें इसमें पंच व्रत कहा गया। ठीक है, सत्य आदि जो 4 प्रकार का उद्देश्य क्या है कि अहिंसा आदि का पालन करना, यही इन सभी व्रतों का उद्देश्य है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि 7वां उन्होंने अनेकांतवाद का वर्णन किया है। इसमें अनेकांतवाद में कहते हैं कि किसी भी एक वस्तु का एक पहलू नहीं होता, उसके अनेक पहलू होते हैं। ठीक है, तो अनेकांतवाद का सिद्धांत जो है जैन दर्शन के तत्व शास्त्र से लिया गया है। ठीक है, तत्व शास्त्र से। अब अनेकांतवाद क्या है? एक ऐसी विशाल दृष्टि है जिसमें सभी वस्तुओं के सभी धर्मों का समन्वय, मतलब सभी जो वस्तु है उनके सभी प्रकार के जो भाव है या फिर जो भी उनके पहलू है, सबका उसमें समवाय देखने को मिलता है। लेकिन जो जैन दर्शन है इस संसार में अनेक वस्तुओं के अस्तित्व को मानता है। तो जैन दर्शन क्या करता है? अनेक वस्तुओं को मानता है, अनेक वस्तुओं के जो भाव हैं उनको अस्तित्व को मानता है और कहता है कि इन प्रत्येक वस्तुओं के अनंत धर्म, मतलब अनंत पहलू होते हैं। तो क्या कहता है कि कोई भी वस्तु है तो उसके अनंत पहलू होते हैं। ठीक है, अब ये कहता है कि जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु के 2 पक्ष होते हैं, कम से कम 2 पक्ष होते हैं, एक नित्यता और अनित्यता। तो नित्यता मतलब जो हमेशा बना रहता है, नित्य गुण क्या होता है? वस्तुओं में निरंतर विद्यमान रहते हैं, और अनित्य मतलब जो सतत परिवर्तित होते रहता है। तो नित्य गुण क्या करता है? वस्तु के स्वरूप का निर्धारण करता है, अतः उन्हें आवश्यक गुण कहा जाता है। ठीक है, तो नित्य गुण क्या करता है? वस्तु का स्वरूप, मतलब अग्नि है तो अग्नि में जो उष्मा है वो नित्य गुण है। ठीक है, और अनित्य गुण क्या है? जो हमेशा परिवर्तनशील, मतलब चेंज होते रहता है, उसे अनित्य गुण है। जैसे आत्मा का चैतन्य आवश्यक गुण, आत्मा में जो चैतन्य है ये आवश्यक गुण है। ठीक है, उसी के साथ सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, ये क्या होते हैं? हमेशा चेंज होते रहते हैं, इसलिए इन्हें परिवर्तनशील गुण कहा गया है या फिर अनित्य गुण कहा गया है। इसके बाद 8वां जो हम देखते हैं सिद्धांत वो है स्यादवाद। तो ये भी क्या है? अनेकांतवाद स्यादवाद के लिए क्या है? पृष्ठभूमि है। इसके अनुसार क्या बताया गया है कि जो वस्तु है उनके अनेक पहलू होते हैं, जिसका संपूर्ण ज्ञान मनुष्य के लिए असंभव, क्योंकि मनुष्य का जीवन जो है वो बहुत ही अल्प है। ठीक है, इस अल्प जीवन में मनुष्य किसी भी वस्तु के सभी पहलुओं का ज्ञान नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य क्या है? मनुष्य को सभी वस्तुओं का सिर्फ आंशिक, मतलब उसके कुछ ही अंश का ज्ञान रहता है। तो यही बताया गया स्यादवाद में कि इसके अनुसार वस्तु के अनेक पहलू होते हैं, जिसका संपूर्ण ज्ञान मनुष्यों के लिए असंभव है। मनुष्य कुछ वस्तु के कुछ ही पहलू को जान सकता है। केवल सर्वज्ञानी जो रहता है वही इन सभी वस्तुओं के सारे पहलू का ज्ञान पा सकते हैं। जब तक हम वस्तु के सभी आवश्यक गुण धर्मों और सभी परिवर्तनशील गुणों को नहीं जानते, तब तक हमें वस्तुओं का संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है, और यह संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना सामान्य मनुष्य के लिए असंभव है। अतः मनुष्य का ज्ञान क्या होता है? आंशिक होता है। जैसे मैंने बताया कि आंशिक अर्थात अधूरा। तो इसी को स्यादवाद के अंतर्गत स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है जैन दर्शन में। इसके बाद बताता है कि किसी भी वस्तु से संबंधित हमारा जो निर्णय होता है वो सभी दृष्टियों से सत्य नहीं होता। ठीक है, अतः प्रत्येक ज्ञान के आगे स्याद जोड़ने से ही वह उचित प्रयोग होगा, क्योंकि हमें किसी भी वस्तु का, जिस वस्तु के, जैसे हम किसी वस्तु के बात करें, जैसे हाथी है, तो अगर 4-5 अंधों को हाथी के पास खड़ा कर दिया जाए और उसको टच करके वो बताए कि हाथी का स्वरूप कैसा होता है, तो जो हाथी के पूंछ पकड़ेगा वो उसका रस्सी के समान वो स्वरूप बताएगा, जो उसका कान पकड़ेगा वो किसी और स्वरूप का बताएगा, जो उसका पैर पकड़ेगा वो खंभे की तरह उसका स्वरूप बताएगा। तो इस तरह क्या है, जिसको जिस पहलू का ज्ञान रहता है उसके अनुसार वो अपनी विचारधारा बनाता है। ठीक है, तो इसी के कारण बताया गया है कि हम जो भी निर्णय करते हैं वो सभी दृष्टियों में सत्य नहीं होता। अतः प्रत्येक ज्ञान के आगे स्यात जोड़ने से, मतलब हमें उसका कुछ आंशिक ज्ञान है ये जोड़ने से ही वह उचित प्रतीत होगा। अतः स्यात, यह टेबल पीले रंग का है। अब हमें यहाँ पे पूर्णतः मालूम नहीं है कि वो पीले रंग का है, क्योंकि उसके अलग भाव भी हो सकते हैं। इसलिए किसी भी, जब हम ज्ञान बोलते हैं या फिर किसी भी वाक्य को बोलने से पहले हमें स्यात को प्रयोग में लाना चाहिए। अव्यक्त से निर्माण, तो स्यात सृष्टि जो है अव्यक्त से निर्माण हुई। इसके बाद प्रमाण वर्णन के बाद में कहते हैं, तो जिस प्रकार
बौद्ध दर्शन में 2 प्रमाण को माना था, उसी प्रकार जैन दर्शन में 2 प्रमाण प्रत्यक्ष और अनुमान को माना है। अब जैन दर्शन और आयुर्वेद के बारे में साधर्म्यता देखते हैं तो जैन दर्शन द्वारा जो वर्णित मोक्ष मार्ग है वो आयुर्वेद में भी आयुर्वेद का जो सद्वृत वर्णन किया गया है 11वें अध्याय में चरक संहिता के, उसमें भी देखने को मिलता है। तथा जैन दर्शन के जो अनेकांतवाद का सामंजस्य आयुर्वेद में क्या होता है, कई विषयों में दिखलाई जाता है। जैसे अनेकांतवाद के बारे में बात किया गया कि ये अनेकांतवाद सुश्रुत संहिता में भी वर्णित सृष्टि उत्पत्ति के कारण विभिन्न जो संपाता परिषद है इत्यादि चीज़ों में भी देखने को मिलता है। तो ये रहा आज का हमारा जैन दर्शन के बारे में। इसी के साथ हमारा नास्तिक दर्शन पूर्णतः समाप्त होता है। इसके बाद हम थोड़ा सा बस टॉपिक बचा है कि आयुर्वेद एक स्वतंत्र दर्शन है, इसके बारे में व्याख्या, ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है एग्जाम्स में कि आयुर्वेद एक स्वतंत्र दर्शन, इस पर टिप्पणी कीजिए। तो ठीक है, तो दर्शन शास्त्र पर आधारित इस संपूर्ण अध्याय का अध्ययन करने पर यह ज्ञान प्राप्त होता है कि जो दर्शन शास्त्र है वह ज्ञान मात्र है, ज्ञान है जो प्रकृति के विविध पदार्थों का विवेचन करता है। यथार्थ ज्ञान तक पहुँचने के लिए विविध प्रमाणों का उपयोग किया जाता है और दर्शन शास्त्र के मुख्य उद्देश्यों में से एक क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। तो जैसे कि हम लोग ने दर्शन के जब हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे थे, जब उसका परिचय देख रहे थे, उसी में देखा कि दर्शन का जो मुख्य ध्येय है वो मोक्ष की प्राप्ति है। ठीक है, अब आयुर्वेद क्या एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में प्रस्तुत करने के लिए निम्न प्रस्तुति किए जाते हैं। जैसे जिस प्रकार दर्शनों में पदार्थों का वर्णन है एवं उनका तर्क संगत विवेचन किया गया है, उसी प्रकार आयुर्वेद ने क्या किया है, 60 पदार्थों का वर्णन किया है और उन्हें प्रमाणों में भी सिद्ध किया गया है। साथ ही साथ दर्शन की तरह आयुर्वेद ने भी अपने दर्शन सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं और आयुर्वेद ने भी क्या किया है, सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन किया है। जिस प्रकार हमें सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन सांख्य दर्शन, फिर वैशेषिक दर्शन आदि में देखने को मिलता है। तथा अधिकांश दर्शनों का जो मूल उद्देश्य है वो मोक्ष की प्राप्ति है। जिस प्रकार जो आयुर्वेद है उसके भी मूल उद्देश्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति तथा स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य की रचना, तथा जो आतुर मतलब जिसको विकार हो गया है या फिर जिसको रोग हो गया है उसके विकार के या रोग का शमन करना। और सभी दर्शनों की अपनी आचार संहिता है, उसी तरह आयुर्वेद की भी अपनी एक आचार संहिता है जिसमें सद्वृत वर्णन, दिनचर्या, ऋतुचर्या आदि को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से हम आयुर्वेद को भी क्या कर सकते हैं, एक तरह से स्वतंत्र दर्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा पूरा दर्शन निरूपण खत्म होता है। अगले वीडियो से हम लोग द्रव्य परिचय आदि स्टार्ट करेंगे। ठीक है।